मैं Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। My dear brothers and sisters, I'm thankful to God Almighty for this beautiful chance that I have today. मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मैं प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और समय के लिए जो हमारे पास अभी है। I am also thankful to my brother Pastor George Khosla who invited me to this beautiful and blessed meeting. और मैं पास्टर जॉर्ज खोसला को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे सुंदर फेलोशिप संगति के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। So before we may study the Bible, we may listen to the message. Let's bow down our head and pray. आवाज नहीं सही होती सी थोड़ा लेट करता। ओके, मेरी आवाज सही नहीं आ रही? Dear friends, is my voice clear? ओके, आवाज सही आ रही है? हेलो, सभी को आवाज सही आ रही है? यस सही आ रही है। जी जी जी। Pastor Okay, George, so can you hear me? okay, yeah, they all can they hear good. Oh, thank you, thank you. My dear brothers and sisters, let's bow down our heads and pray before we listen to the word of God. So प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in Jesus' mighty name, मान प्रभु यीशु मसीह के नाम में we thank you. हम आपको धन्यवाद देते हैं। We glorify your holy name. हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। We bring ourselves before you. हम अपने आप को आपके सामने लेके आते हैं। Please open our ears. कृपया हमारी आंखें खोलिए। Open our eyes and ears so that we may listen and keep कृपया it with us. हमारी आंखें और हमारे कान खोलिए कि हम आपके वचन को सुन सके और मान सके। Holy Spirit may teach us today. होने पर पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, May guide us हमें शिक्षित करें, so that today's teaching session may be blessed for each one of us. आज का जो अध्ययन का समय है हमारे सभी के लिए एक आशीषमय का हो। In Jesus' mighty name we pray and gain. Amen. और यीशु मसीह के महान नाम में हम मांगते हैं, आमीन। My dear friends, today the title which I'm going to share with you, that is Hold on Jesus. और प्रिय बहन भाइयों, जो आज हम इस टॉपिक के बारे में बोलने जा रहे हो, जो सुनने जा रहे हैं, इसका नाम है यीशु मसीह को पकड़े रहना, होल्डिंग जीसस, राइट? Yeah, hold on Jesus. मसीह को थामे रहे। In उर्दू मसीह को थामे रहे, यीशु मसीह को पकड़े रहे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को थामे रहे, यीशु मसीह को पकड़े रहे। Let's we have reading from the book of Genesis chapter 32 verse 26. आइए हम अपने उत्पत्ति की किताब को खोलेंगे और उसका अध्याय नंबर 32 और सब वर्ष 26 और 26 आयत को पढ़ेंगे। Genesis 32 verse 26. It is written here. पैदाइश की किताब और 32 का और 26 में हम पढ़ेंगे। And he said, तब उसने कहा, let me go, मुझे जाने दें, for the day breaks. कि वो दिन निकलने से पहले मुझे जाने दें। But he said, परंतु उसने कहा, I will not let you go, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, unless you bless me. जब तक आप मुझे आशीष ना दें, बरकत ना दें, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। Amen. आमीन। My dear friends, dear brothers and sisters, today मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज we are going to study one of the patriarchs. और हम यहाँ पे एक हमारे पूर्वज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। When we read the Bible, जब हम वचन को पढ़ते हैं,
we see there are 9 eras in the Old Testament. हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 eras, right? Yeah, दौर हैं, अदवार हैं, periods हैं, 9 वो generations हैं. 9 समय है, 9 समयों का टाइम है पुराने समय में, पुराने नियम में। The first one is called the creation era. और जो हम पहला हम पढ़ते हैं वो उसका नाम है जो पैदाइश और बनाने वाला का समय। And the main characters in this era are Adam and Eve. और इसमें जो मुख्य समय और मुख्य है वो बात है वो है आदम और हवा। The second one is patriarchs era. और दूसरा समय है कि पैट्रियर्क से इन द सेंस बुजुर्गों का दौर. पात्रता। And the main characters in this era are Abraham, Isaac, and Jacob. और इसमें मुख्य जो चरित्र है उसको वो है अब्राहम, इसहाक और याकूब। The third one is Exodus era. और तीसरा है जो ऊच की का समय। And the prophet Moses is the main character in this era. और इस समय में कि जो नबी मूसा है उसमें भी मेन उस मुख्य है, उसमें उस समय में मुख्य है। The fourth one is conquest era. और चौथा है वो Conquest, victory, fatah. विक्ट्री। ओके, चौथा समय है वो फतेह का समय है, जीत का समय है। The main character in this era is Joshua. और इसमें जो मुख्य चरित्र है वो यीशु है, योशुआ है। The fifth one is Judges era. और पांचवा है जो न्यायियों का है समय है। And in this era, we see main character is Samson. और इस समय में हम मुख्य चरित्र को देखते हैं, उसका नाम है सैमसन और समसून। The sixth one is King's era. और अगला है वो छठा है वो राजाओं का समय। And the king David is main character here. और इसमें हम देखते हैं जो मुख्य चरित्र है वो राजा दाऊद है। The seventh one is exile era. और जो सातवां है वो बंधुआई का समय है। And the main character in this era is prophet Daniel. और इस बंधुआई के समय में जो मुख्य चरित्र है वो दानियल है। And the eighth one is return era. और जो आठवां है वो लिखा गया समय है। ओ सॉरी वो आठवां वो वापस आने का समय है। And priest Ezra is the main character here. और इसमें जो एजरा है उसमें जो मुख्य चरित्र है वो एजरा का है। The ninth one is silence era. जो नौवां समय है वो बहुत ही मतलब साइलेंस में चुप का दौर है, चुप का दौर, खामोशी का दौर। खामोशी का दौर है, उसमें कुछ किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है। In this silence era, the main characters are the Pharisees. इस खामोशी के समय में जो मेन चरित्र है वो फरीसी हैं, फरीसी हैं। जो इसमें मेन मुख्य चरित्र है वो फरीसियों का है। My dear brothers and sisters, today we are going to study one of the patriarchs that is called Jacob. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इसमें से जो मेन चरित्र है आज इसहाक के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। And we had reading from the book of Genesis that is also about the Jacob. और जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते, पैदाइश की किताब में पढ़ते तब उसमें हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। Isaac was 40 years old when he married with Rebekah. जब इसहाक की शादी हुई तब वो 40 साल का था। जब इसहाक की शादी रिबका से हुई तब वो 40 साल का था। But his wife was childless, so he prayed for her. परंतु जो उसकी पत्नी थी उसके पास बच्चा नहीं था, वो बांझ थी और उसने प्रभु परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। God answered his prayers and Rebekah became pregnant.
परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और वो गर्भवती हुई। The babies in her womb were quarreling with each other. जो उसकी कोख में बच्चे थे वो एक दूसरे के साथ मतलब लड़ रहे थे, झगड़ा जैसा कर रहे थे। And she said, why is this happening to me? तब उस रिबका ने कहा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। She went to inquire from the God. और जो वो परमेश्वर के सामने इसको लेकर गए, इसके बारे में पता करने गए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। The Lord said to her, परमेश्वर ने उसको कहा, 2 nations are in your womb, आपकी कोख में 2 कौमें हैं and 2 peoples from within you will be separated. 2 लोग हैं जो आपसे 2 लोग हुए हैं जो अलग हो जाएंगे। One will be stronger than the other, जो पहला होगा वो दूसरे से तकड़ा होगा, and the older will serve the younger. जो बड़ा होगा वो छोटे की सेवा करेगा। When the time came for her जब to give birth, जब समय someone is making sound. So जब when the समय आया time, कि yes, जब समय please. someone was making sound. So जब समय आया, उसके बच्चा पैदा होने का समय आया, There were twin boys in her womb. तब उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। The first kid at his birth was beautiful, reddish, with hairy garments. जो पहला बच्चा था वो बहुत ही सुंदर था और उसके लाल जैसे मतलब बाल के जैसा था, लाल बाल उसके शरीर पे थे। His father said, let's name him Esau. उसके पिता ने कहा कि आइए इसका नाम हम ईसाऊ रखें। Esau. Yeah, it means hair a lot. इसका मतलब है here is a lot, Hair, बहुत सारे बाल। क्या ज्यादा बालों वाला। अच्छा, हाँ, ज्यादा बालों वाला। Esau's children are called Edomites. और जो ईसाऊ के बच्चे थे वो उनको जो ईसाऊ के बच्चे थे वो अदोमी कहाए। Edomites mean red color. जो अदोमी का मतलब है लाल रंग। Red color also relates to red bulls. जो लाल रंग है रेड बुल्स, राइट सर? Red pearls, लाल दाल होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। और पल्स, ओके। जो लाल Yeah, रंग red है pearls. वो जो लाल रंग है जो एडमिट अदोमियों का मतलब है कि लाल दालों को प्रस्तुत करना। When second kid Jacob was born, जब दूसरा बच्चा याकूब पैदा हुआ, the parents noticed something different. तब माता पिता ने उसके बारे में अलग कुछ जाना। Jacob was holding the heel of his brother. जब जेकब पैदा हुआ तब वो अपने भाई की एड़ी को पकड़े हुए था। The parents said, let's name him Jacob. तब माता पिता ने कहा कि आइए इसका नाम हम याकूब रखें। The Jacob mean deceiver, the grabber. याकूब का मतलब है धोखा देने वाला और छीनने वाला। Yeah. The term heel holder means, इसका मतलब कि उसने एड़ी को पकड़े हुआ था, इसका क्या मतलब है? yeah, this term heel holder comes in the meaning of wrestler. इसका मतलब है जैसे उसने एड़ी को पकड़ा हुआ था, इसका मतलब है कि वो एक पहलवान है, वो एक रेसलिंग मतलब अखाड़े में युद्ध करता है। The one who grabs the heel of his opponent. वो जो अपने विरोधी के एड़ी को अब जो अपने विरोधी को धोखा देता है और या फिर उससे छीनता है। Yeah, we people of Punjab, we know famous game kabaddi. हम जानते हैं कि पंजाब में
कबड्डी जो कबड्डी जो गेम है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। And we see there the player he'll हम hold the heel of his opponent and grab him or flip him. जब हम देखते हैं कि पंजाब में कबड्डी खेली जाती है तब जो पकड़ने वाला होता है उसको एड़ी को पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींचता है। That is also in the same sense. और वही इस प्रकार से इसहाक इसी प्रकार से याकूब और ईसाऊ की वार्ता है। The boys grew up जो वो बच्चे पढ़ते हैं and Esau became a skillful hunter. और जो ईसाऊ था वो बहुत ही अच्छा एक शिकारी बन गया जिसके पास बहुत अच्छे गुण हो और शिकार करने के। A man of an open country. और वो ओपन कंट्री, राइट सर? Yeah. While Jacob was content to stay at home among the tents. सो जैसे कि वो जो ईसाऊ था वो एक खुली जगह पे रहता था, वो खुले मैदान में रहता था, और वो दूसरा याकूब था इसके विपरीत वो अपने घर पे रहता था अपने माता पिता के पास। Esau learned hunting. जो ईसाऊ था वो शिकार करता है, But Jacob remained at home and he learned cooking from his mother. जो ईसाऊ है वो शिकार करना सीखता है और जो याकूब है वो अपनी माता से खाना बनाना सीखता है। One day Jacob was cooking good smelling pulse. एक दिन जो याकूब था बहुत ही अच्छी खुशबू वाली दाल को पका रहा था। When his brother Esau came home, जब उसका भाई ईसाऊ घर पे आया, he said, I'm hungry, give me something to eat. उसने कहा कि याकूब मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। Its smell was good. क्योंकि उसकी जो खुशबू थी वो बहुत ही अच्छी थी। So Jacob said, no, let's have deal first. उसने कहा नहीं, आई पहले कुछ हम सौदा करें। I will give you food, मैं आपको खाना दूंगा, but you sell your birthright to me. मैं आपको खाना दूंगा पर आपको क्या करना होगा, आपको आपका जो जन्म का हक है, अधिकार है, पहला होने का अधिकार है, वो आपको मुझे बेचना होगा। What is birthright? Let's have a look at it. सो जो जन्म का अधिकार क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। जन्म का अधिकार क्या है? In many countries, बहुत सी देशों में, like America, जैसे कि अमेरिका, ब्राजील, इंडिया and Pakistan, भारत और पाकिस्तान, we do not have anything like this with this birthright. इन देशों में हम कुछ भी इस जन्म के अधिकार के बारे में हम कुछ नहीं देखते। But in this culture of the Bible, परंतु इस बाइबल के जो सिद्धांत है, जो बाइबल का सभ्यता है, उसमें firstborn gets more right than the others. Sorry, sir. Pardon? The firstborn, the first son, Yeah. पहलौठा बेटा, हाँ जी, जो पहला बच्चा है, पहलौठा बेटा है, he gets more right than the others. जो पहला बच्चा होता है वो दूसरे से बहुत से ज्यादा अधिकार को रखता है। First son, पहला बेटा gets 50% of total property or wealth of his father. जो पहला बेटा होता है वो अपने जो माता की है जो जायदाद संपत्ति है उससे आधा हिस्सा वो खुद के लिए रखता है। All others have left 50%. जो और दूसरा होता है वो सभी के लिए, जो उस घर में होते हैं सभी के लिए 50% होता है और 50% वो अपने अकेले के लिए रखता है। For example, जैसे कि आइए देखेंगे वो the second son gets 25%. So दूसरा बच्चा होता है वो 25% अपने लिए प्राप्त करता है। The third son gets
12.5%. सो तीसरा बच्चा होता है वो 12.5 मतलब 12.5% अधिकार अपने लिए रखता है, And the fourth one gets 6.2%. और जो चौथा होता है वो अपने लिए 6.5 अधिकार को रखता है। But if a person have many sons, अगर एक इंसान के पास काफी बच्चे हैं, काफी बेटे the हैं, the जो last आखिरी one will hardly get anything. जो जिसके इंसान के पास काफी बच्चे बेटे होते हैं, जो उसमें लास्ट आखिर वाला होता है वो वो बहुत ही कम, जैसे कि हम बोलते हैं मिला या ना मिला, वैसा ही अपने अपने अधिकार को पाता है। Esau said, if I die with hunger, वो एसाव बोलता है अगर मैं भूख से मर जाऊं, what will do with this birthright? वो बोलता है अगर मैं भूख से मर जाऊं तो मुझे मेरे जन्म अधिकार के क्या क्या फायदा है। Jacob said, woe first, so you may not deny later on. यकूब बोलता है कि सर गो फर्स्ट, राइट? Yeah, कसम खा, वादा कर. या और यकूब बोलता है कि कसम खा, वादा कर के तू उस अपने अधिकार को मुझे दे देगा। So Jacob flipped his brother in this way and grabbed his birthright. अपने को उसकी जगह पे और उसकी जगह। So Jacob flipped his brother in this way and grabbed his birthright. तो यकूब ने अपने भाई को उसकी तरफ पलट दिया और वो Yeah. जो अधिकार था वो खुद छीन लिया, खुद उससे छीन लिया। Jacob flipped his brother another time when his father was an old man. तब याकूब ने अपने भाई को फिर ऐसा पलटा कि जब उसका पिता बूढ़ा हो गया था। When Isaac was an old man, जब इसहाक बूढ़ा इंसान बन गया, बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, he called his son Esau उसने अपने बेटे एसाव को बुलाया and said, और वो बोला, my son, I am an old man. My मेरे eyes बेटे can't see and I'm going to die. मेरे बेटे मैं अब बूढ़ा, मैं वृद्ध इंसान बन गया हूँ, मेरी आंखें नहीं ज्यादा नहीं देख सकती और मैं मरने को हूँ। But before that, I want you to go for hunting, सो bring and give it to your mother. तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तू जा और शिकार के लिए जा और कुछ मार कर लेकर आ And give it to your mother. और अपनी माता को देना। So she cook and I eat and bless you. सो अपनी माता को देना कि वो उसको पकाए और उसमें से मैं खाऊं और आपको बरकत दूं। Rebecca was listening this conversation. सो रिबका थी, वो इस बातचीत को सुन रही थी। She knows that if Isaac will bless Esau, nothing will be left for Jacob. तो वो जानती थी अगर इसहाक ने इसौ को सारी बरकत दे दी तो जो यकूब के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। We have learned that Isaac loved Esau, but Rebecca loved Jacob. हमने देखा है कि जो इसहाक था वो इसौ को प्यार करता था, परंतु जो रिबका थी वह यकूब को प्यार करती थी। Rebecca told his son Jacob, do whatever I will tell you. रिबका ने अपने बेटे यकूब को कहा, जो मैं तुझे बताऊं वो वही करना। So this way Jacob, तो इस प्रकार जो यकूब था received wonderful blessing from his father Isaac. तो इस प्रकार जो यकूब था उसने अपनी माता के जरिए के द्वारा उस इसहाक से अपनी आशीष को पाया। His mother sent him to his uncle in Haran. जो उसकी माता थी यकूब की, उसने अपने बेटे यकूब को अपने मामा के पास
हरान में भेज दिया। A question is there. यहाँ पे एक सवाल उठता है, Was it necessary for Jacob to do this? क्या ये याकूब के लिए जरूरी था कि वो ऐसा करे? Remember, God याद is holy and fear God. याद रखेंगे परमेश्वर पवित्र और शुद्ध परमेश्वर है। It's true that we all are sinner. ये सच्चाई है कि हम सभी पापी हैं, But sometimes God do his purpose in this way. परंतु कई समय परमेश्वर अपने मकसद के लिए ऐसा कुछ करता है। Let's see what else happened in lives of Jacob. जब आइए हम देखेंगे कि अब क्या याकूब की जिंदगी में अब क्या हुआ। He went to his uncle Laban, वो अपने मामा लाबान के पास गया, who was more tricker. जो बहुत ही चालबाज था। He tricked Jacob for several times, उसने याकूब के साथ 7 बार चालाकी की और उसको फंसाया, but God was with Jacob. परंतु परमेश्वर जो याकूब के साथ था। After many years, काफी सालों के बाद Jacob thought to come back to his family and people. याकूब ने सोचा कि वो अपने परिवार के साथ अपने लोगों में जाए। Before meeting to his brother Esau, इससे पहले को अपने भाई एसाव को मिले, he had to wrestle one more time. इससे पहले को अपने भाई एसाव को मिले, उससे एक और बार युद्ध करना था। That is a reference from book of Genesis, chapter 32, from the verse 22 to 26. यहाँ पे पैदाइश की किताब में उसकी 32 की 22 to 26. 26 और 27 में यहाँ पे संकेत करता है। Anyone can read Genesis 32 from 22 to 26. जो उत्पत्ति पैदाइश की किताब उसका 32वां चैप्टर अध्याय उसका 26 और 27 से कोई पढ़ सकता है, कृपया पढ़िए जो कोई पढ़ सकता है। I have a Punjabi Bible, so anyone. It's okay, no problem. You can read for the people. Verse from 22nd. Please start from 22nd. 22 से 26 तक। ओके 22 से 26 तक। ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਦੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਓ ਤੱਕ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਕੂਬ। up to But Israel, because please carry on. it's 28. One more verse, please. I'm going to read 28. So ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਇਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। Amen. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Dear friends, Jacob was tricker. प्यारे मित्रों, जो याकूब था वो भी एक चालाक था, एक चालबाज था। He tricked his brother, father and uncle too. उसने अपने भाई और अपने पिता और अपने जो मामा के साथ भी चालाकी की। This time he was wrestling with God. इस समय वो परमेश्वर के साथ युद्ध कर रहा था। God was wrestling with him to bless him, not to hurt him. परमेश्वर उसके साथ युद्ध कर रहा था ताकि वो याकूब को बरकत दे और ना के नुकसान पहुंचाए। वो नुकसान के लिए नहीं परंतु बरकत के लिए परमेश्वर उसके साथ युद्ध कर रहा था। Jacob held and prayed.
सॉरी, Jacob held and Jacob ने थामा और कहा, Jacob held and prayed. और याकूब ने थामा और कहा, God wrestled with Israel to bring him back. परमेश्वर sorry, God wrestled with Israel to bring him back, right? Yeah. परमेश्वर जो इस्राएल के साथ इसलिए युद्ध कर रहा था कि उसको वापस लेकर आए, He lost the wrestling and God won. और वो युद्ध में वो नीचा हो गया और परमेश्वर जीत गया। He was tired and wounded. वो थक गया और जख्मी हो गया। Now God is able to use him. अब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने के योग्य था। Now he has become very humble man. अब याकूब बहुत ही हलीम इंसान बन गया था, बहुत ही नम्र इंसान बन गया था। He has filled with the spirit of repentance. वो तब याकूब एक पछतावे की तौबा की आत्मा के द्वारा वो भर गया था। He was no more deceiver. अब वो धोखा देने वाला नहीं रहा, The grabber. वो छीनने वाला नहीं रहा, The flipper. अब वो किसी को पलटने वाला नहीं रहा, किसी के साथ चालाकी करने वाला नहीं रहा। He has become a humble man with the spirit of repentance. वो तौबा की पछतावे की आत्मा के द्वारा अब वो नम्र हलीम इंसान बन गया। That is what God was wrestling with him. यही था कि परमेश्वर उसके साथ युद्ध कर रहा था। God was wrestling him to bring him back. परमेश्वर उसके साथ युद्ध इसलिए कर रहा था कि उसको वापस लेकर आए। No, he gave expensive gifts to his brother Esau. अब वो अपने भाई एसाव को बहुत ही महंगे तोहफे देता है। That's why God blessed Jacob. इसी कारण परमेश्वर ने याकूब को बरकत दी, आशीष दी। Finally, God decided to come on the earth in the family of Jacob. आखिर में परमेश्वर ने फैसला किया कि याकूब अपने लोगों में, अपने परिवार के साथ आए। God decided to come on earth in the family of Jacob. अब परमेश्वर ने फैसला किया कि याकूब की नस्ल में से मसीह यीशु धरती पर आए। अब परमेश्वर ने फैसला किया कि वो याकूब की नस्ल में से, उसके परिवार में से धरती पर आए। Jesus came to the earth in man's flesh. यीशु मसीह इस धरती पर एक शरीर के रूप में आया। Jesus wrestled with Satan, sin and death. यीशु मसीह ने शैतान के साथ युद्ध किया एंड Sin और पाप के साथ युद्ध किया and death. और मृत्यु के साथ युद्ध किया। Jesus died on the cross यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा and resurrected third day. और तीसरे दिन वो जी उठे। Dear friends, only Jesus is the victor over death, sin and the Satan. प्रिय मित्रों, सिर्फ यीशु मसीह ही शैतान, मृत्यु और पाप के ऊपर विजेता हुआ, जीत पाई, फतेह पाई। Everyone who believe in Jesus हर कोई जो यीशु मसीह में विश्वास करता है will be victor. वो भी यीशु मसीह के साथ विजेता होगा, फतेह पाएगा। As we hold on Jesus, we win. जैसे कि हम यीशु मसीह को थामते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, तब हम उसमें जीतते हैं। So hold on Jesus for blessing. So यीशु मसीह को थामे रहें कि वो आपको बरकत दे। Hold on Jesus for God's promises to be filled in your life. यीशु मसीह को थामे रहें कि परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में पूरा होने पाए। Hold on Jesus and you will be blessed in this life and the next. और यीशु मसीह को थामे रहें कि आप इस जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में भी बरकत वाले हों। As we learned
that hold on Jesus, जैसे कि हम सीखा है कि यीशु मसीह को थामे रहना, so we may be blessed. कि हम आशीषमय हों। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you are childless, अगर आपके पास बच्चा नहीं है, बांझ हो, hold on Jesus, you will have children. यीशु मसीह को थामे रहे, आपको प्रभु बच्चों से बरकत देगा। If you are caught in poverty, अगर आप गरीबी में पकड़े हुए हैं अभी तक, hold on Jesus. यीशु मसीह को थामे रहे। Jesus can hold you up. यीशु मसीह आपको ऊंचा उठा सकता है, ऊपर लेके आ सकता है। If you are caught in sins, अगर आप पाप में पकड़े हुए हैं, आप पाप में हैं, hold on Jesus. यीशु मसीह को थामे रहें। Jesus can bring you back to the life. यीशु मसीह आपको जीवन में वापस लेकर आ सकता है, उस पाप से छुड़ा सकता है। If you are in depression, अगर आप तनाव में हो, hold on Jesus. Jesus can bless you and make you happy. यीशु मसीह को थामे रहें। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष देंगे और आपको खुश करेंगे, आपको आनंद करेंगे। If you are rejected in the world, अगर आप इस संसार के द्वारा आपको तिरस्कार, आप रिजेक्ट किए गए, तिरस्कार किया गया, my friends, hold on Jesus. Jesus can bless you. मेरे मित्रों, परमेश्वर को थामे रहें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। Only Jesus is victor over sin and death and सिर्फ Satan. सिर्फ यीशु मसीह है जिसने शैतान, पाप और मृत्यु पर विजय पाई है। If you and me want to be victor in this world, अगर मैं और आप इस संसार में एक विजेता, एक फतेहमंद बनना चाहते हैं, if we want our curses, our depravity may go from us, अगर हम चाहते हैं कि जो शराब है और सब डेप्रिविटी, Marusiguna, Adam sin, ओके, अगर हम चाहते हैं कि जो शराब है और जो हमारे जो पहले के पाप हैं वो हमारे जीवन में से जाएं, hold on Jesus. यीशु मसीह को थामे रहें, You will be blessed. आप आशीषमय होंगे, आपको परमेश्वर बरकत देगा। I pray tonight, इस रात में आपसे इस रात में दुआ करता हूँ today's message which you heard, कि आज का जो संदेश है, जो आपने सुना है, may be blessed for each one of you. जो आज का संदेश है जो आपने सुना है, होने पाए कि आप सभी के लिए आशीष का कारण हो, आपको So, आशीष दें। so hold on Jesus. तो यीशु मसीह को थामे रहें, पकड़े रहें। God bless you all. परमेश्वर आपको सभी को आशीष दे। In Jesus' mighty name, amen. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आमीन। Thank you. God bless you. थैंक यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, बाद में बात करेंगे। सिस्टर रूथ जी इस वचन के लिए प्रार्थना। सिस्टर रूथ जी आप हैं? जी ब्रदर, प्लीज प्लीज। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए प्रभु, इस समय के लिए जब हम प्रभु कुछ समय आपकी उपस्थिति में गुजार रहे हैं परमेश्वर। सारा आदर आपको देते हैं प्रभु, आप ही हमारी आराधना और स्तुति और महिमा के योग्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई परमेश्वर और नहीं है प्यारे प्रभु जी, आप अकेले ही परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु, इस पूरे संसार कायनात के ऊपर राज्य करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें छुड़ाया है पाप से, मौत से और शैतान से प्रभु। जैसे हमने वचन में से, आपके वचन में से जाना है और सीखा है परमेश्वर, आप ही प्यारे प्रभु यीशु मसीह विजेता हो, खुदावंद यीशु मसीह आप ही मौत को, शैतान को, पाप को जीतने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप हमें विजेता बनाते हो, आप हमें जय देते हो प्रभु।
आप हमें जयवंत बनाते हो खुदावंदा, और ग्रंथियों में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका लहू यीशु मसीह हमें धो के शुद्ध करता है, आपका वचन हमें धो के शुद्ध करता है परमेश्वर। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जिन्होंने इस वचन में से हमें सिखाया है प्रभु। उनकी फैमिली के ऊपर आपकी बरकत हो, आशीष हो, आपका अनुग्रह हो, और परमेश्वर आपका जलाल उनकी जिंदगी में प्रगट हो। प्यारे प्रभु, ब्रदर जॉन के लिए भी जिन्होंने ट्रांसलेट किया परमेश्वर, उनको और पूरी फैमिली को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आशीष भरा हाथ उनके ऊपर रखें परमेश्वर। हम सब सुनने वालों के ऊपर भी प्रभु, इस मीटिंग को चलाने वालों के ऊपर प्यारे प्रभु यीशु मसीह हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके लहू में कवर कर देती हूँ। और प्रभु, ये वचन जो प्यारे प्रभु यीशु मसीह यीशु को थामे रहने का वचन है, हमारी जिंदगियों में पूरा हो। ये सिर्फ हम सुनने वाले ना बने, लेकिन हमारे दिमाग में से होता हुआ, हमारे कानों में से होता हुआ हमारी जिंदगी की वास्तविकता बन जाए खुदावंद यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके वचन को थामे रहें, हमारी आंखें मसीह यीशु के ऊपर लगी रहे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें गाइड करें, हमें पल पल, हमें हर एक क्षण में प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें गाइड करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। सब सुनने वालों के ऊपर शांति हो, सुनाने वालों के ऊपर शांति हो। सारा आदर आपको देते हुए पिता मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।